Hello learners, my name is Ankur and today we are going to start a topic that is skill based education. Right now I'm sharing my screen in front of you. Skill based education. Now moving ahead with this topic, see what do we have in this topic. Right now I'm starting with the current slide from the beginning. See skill based education होता क्या है? सबसे पहले हमें जानना होगा कि skill based education होता क्या है. सी लर्नर्स दैट प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि आज के टाइम में एकेडमिक्स में तो कई बच्चे अच्छे नहीं कर पाते, दैट सम स्टूडेंट्स आर अनेबल टू परफॉर्म बेटर इन एकेडमिक्स, सो उसको रिक्रूटमेंट में या जब कहते हैं कि नौकरी के लिए जॉब के लिए कुछ ऐसे कोर्सेज डेवलप किए हैं गवर्नमेंट ने जिसकी मदद से वो अपने अर्निंग कर सकते हैं. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन. स्किल बेस्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग. इनका मेन मोटिव क्या होता है कि ये फोकस करते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग पे, मतलब अदर देन द एकेडमिक लर्निंग, हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप एबिलिटीज, जिसकी मदद से बच्चे अपनी डेवलप कर सकते हैं अपनी योग्यताओं को, रिक्वायर्ड फॉर रियल वर्ल्ड सक्सेस, जो कि जरूरी होती है रियल वर्ल्ड सक्सेस के लिए. इट एम्फसाइजेज हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. ये एम्फसाइज मतलब फोकस या एक तरीके से जो बल देते हैं, फोकस किस पे करते हैं? हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे, मतलब हाथों की ट्रेनिंग के थ्रू. जैसे जो हमारे मैनुअल वर्क होते हैं, मेनली दैट ऑल टाइप्स ऑफ मैनुअल वर्क, उस पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं. एंड एप्लीकेशन और रोट मेमोराइजेशन. रोट मेमोराइजेशन मतलब जो एक तरीके से रटने वाली जो लर्निंग है उसको एक तरीके से मिनिमाइज करते हैं, रिड्यूस करते हैं. सो दिस इज अबाउट स्किल बेस्ड एजुकेशन. नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, वोकेशनल एजुकेशन एनईपी. जैसे कि मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था आप लोगों के सामने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रोविजन भी बताए थे मैंने आप लोगों को. मेजर्स टू प्रमोट स्किल बेस्ड एजुकेशन इन हाई स्कूल. उसके मेजर मतलब प्रावधान क्या थे कि स्किल बेस्ड एजुकेशन हाई स्कूल्स में क्या है. उसके पहले है वोकेशनल एजुकेशन, जो कि हमारी है वोकेशनल एजुकेशन. एनईपी 2020 इंटीग्रेट वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम करिकुलम फॉर प्रैक्टिकल जॉब रेडी स्किल. जो एनईपी 2020 है वो इंटीग्रेट करती है, मतलब यूनियन एक तरीके से उसको इंटीग्रेट मतलब जोड़ती है वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम करिकुलम के साथ फॉर प्रैक्टिकल जॉब रेडी स्किल. आपको पता है कि आज के टाइम में दैट वी आर नॉट बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द पेपर वर्क ओनली, कि आज कंप्यूटर भी आ चुके हैं, लैपटॉप्स हैं, डिजिटलाइजेशन हो चुका है. राइट नाउ वी हैव सम मोबाइल्स एज वेल, सो एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड. तो उसके साथ compete करने के लिए कुछ एजुकेशन ऐसी भी है जो वोकेशनल एजुकेशन भी है, जो एक तरीके से अदर देन एकेडमिक्स वाली एजुकेशन, जैसे फ़ोन को रिपेयर करना, दैट लाइक दैट. इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप. एनईपी 2020 एनकरेज पार्टनरशिप विद बिजनेस फॉर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. जो एनईपी 2020 एनकरेज करती है पार्टनरशिप को बिजनेस के साथ फॉर हैंड ऑन एक्सपीरियंस. फिर है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है? एनईपी 2020 प्रमोट्स रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स टू डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड रेलिवेंट वर्क फोर्स के. एनईपी 2020 प्रमोट करती है रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स को, जिसकी मदद से एक गहरी समझ आ जाती है सब्जेक्ट्स के प्रति और वर्क फोर्स के प्रति. फिर है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मतलब प्रौद्योगिकी का इंटीग्रेशन करना. एनईपी 2020 इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, जिसकी मदद से आप क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप कर सकते हैं इन इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, जिसकी मदद से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं बेहतर तरीके से, मतलब संप्रेषण कर सकते हैं और एक्सपीरियंस अपने जो अनुभवों को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन. एंटरप्रेन्योर का वर्ड का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ. एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर कहते हैं. A businessman which is successful is known as entrepreneur. Now, NEP 2020 introduced entrepreneurship education for an innovative mindset. Innovative mindset मतलब जो एक सोच सके इनोवेशन के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में, टू क्रिएट जॉब, और जिसकी मदद से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेंड किया जाता है. दैट इज द मेन पार्ट वी हैव इन दिस. नाउ मूविंग अहेड, सी व्हाट डू वी हैव. लाइफ स्किल. एकेडमिक सक्सेस में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल रहता है. दैट हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट, लाइक अगर आपको पता है कि वोकेशनल एजुकेशन होगी तो एकेडमिक सक्सेस भी उसमें एक बूस्ट ऑन एडिशन होता है, एम्पावरमेंट मिलता है. वेदर यू आर गोइंग फॉर दैट फीमेल पार्ट, वेदर यू आर गोइंग फॉर दैट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट को भी एक तरीके से इंक्रीज प्रोलिफरेशन मिलता है इसमें. होलिस्टिक डेवलपमेंट, अप्लाइंग नॉलेज, नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन के लिए. फिर आता है थिंकिंग डाइवर्जेंटली. फिर गुड टीम प्लेयर्स, एक्टिव लिसनिंग. ये लीडरशिप स्किल्स के इसके पार्ट्स हैं. आगे बढ़ते हैं.
की फीचर्स ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, क्या फीचर है स्किल बेस्ड एजुकेशन के? फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल, ये फोकस करता है प्रैक्टिकल स्किल, प्रैक्टिकल मतलब प्रैग्मेटिक स्किल भी कह सकते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करता है। इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग, मतलब जो हमारी इंडस्ट्री के जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहे हैं उनके हिसाब से उनको पर्सन को मॉडिफाई करता है। क्रिटिकल थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग अप्रोच होती है इसके कारण। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, जो संप्रेषण के जो स्किल होते हैं उनमें एक तरीके से इजाफा करता है ये कम्युनिकेशन स्किल। कोलैबोरेशन भी इम्प्रूवमेंट करता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, ये फीचर है हमारे स्किल बेस्ड एजुकेशन के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, सी देखिए बेनिफिट्स ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? इनहेंसेस एम्प्लॉयबिलिटी, जो रोजगार होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें एक तरीके से एनहेंस करता है, उसको एक तरीके से बढ़ाता है। ब्रिजेस द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री, शिक्षा के बीच में और इंडस्ट्री के बीच में एक जो गैप होता है, दैट इज अ वर्ड बिटवीन इंडस्ट्री, यू कुड सी दैट फ्रॉम हेयर, इंडस्ट्री एंड एजुकेशन के बीच में जो गैप होता है उसको रिड्यूस करता है। एनकरेजेस इनोवेशन, इनको इनोवेशन को इनकरेज करता है। एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, सृजनात्मकता को भी एक तरीके से इम्प्रूवमेंट करता है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता थ्रू हैंड ऑन एक्सपीरियंस, हैंड ऑन एक्सपीरियंस की मदद से। प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, और विद्यार्थियों को एक वैश्विक स्तर पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, अवसर प्रोवाइड करता है। जैसे आपको पता है राइट नाउ कि स्किल बेस्ड एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में अगर बच्चों को लैपटॉप नहीं चलाना आता या कंप्यूटर नहीं आता तो एक तरीके उसको ओब्सोलिट कंसीडर किया जाता है। दिस इज फैक्ट, आई एम नॉट टेलिंग, मैं किसी को झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ, आई एम टेलिंग द फैक्ट। ओब्सोलिट मतलब उसको पिछड़ा माना जाता है, उसको अब आउटडेटेड माना जाता है। पिछड़ा तो नहीं कह सकते, आउटडेटेड कह सकते हैं। दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट एक्यूरेट वर्ड। फिर है एग्जाम्पल ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन की मैं आपको बता दूं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया में के अलग अलग ब्रांचेज हैं इनकी, जिसमें वो एक तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं। जिससे बच्चों को एक तरीके से ब्यूटिशियन का कोर्स होता है, क्राफ्टिंग का कोर्स होता है, कंप्यूटर का कोर्स होता है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है, उसको कम पैसे में विद मिनिमल अमाउंट दे आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड दैट। कोडिंग बूट कैंप्स होते हैं इसके अलावा। कोडिंग बूट कैंप्स में क्या होता है? कोडिंग बूट कैंप्स में मतलब एक तरीके से बूट कैंप एक स्टार्टअप होता है इन विच वी आर गोइंग टू गेट सम क्रूशियल फैक्टर्स लाइक बूट कैंप, मतलब एक इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं। इंडक्शन प्रोग्राम में वो अपना कंडक्ट करते हैं बूट कैंप्स को, और एक स्टार्टअप करते हैं कोडिंग बूट कैंप्स। एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशिप, बिजनेसमैन के वर्कशॉप होते हैं, टाइम टू टाइम सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं। वर्कशॉप का मेन पर्पस क्या होता है? यही पर्पस होता है कि अपने जो काम है जो उसको एक तरीके से एक तरीके से अपडेट रखा जाए, और जो भी नए कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ इस इम्पोर्टेंट इनोवेशन आ रहे हैं उनको अवगत कराया जाए दूसरे पर्सन के साथ। इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी होते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स भी होते हैं। आपको पता है कि जैसे एक कोर्स होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स आज के टाइम में, या एडवांस एक्सेल, पहले इसको करने के लिए सिर्फ शॉप, एक तरीके से उनके शॉप तो नहीं है, उनके जो ब्रांचेस में जाया जाता था, NIELIT की ब्रांचेस पे जाया जाता है। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि इनको आप कहीं से भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, वहाँ पे आप सीख के उनकी तरफ से सर्टिफाइड ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर देते हैं वो लोगों को। तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग दे आर गेटिंग फॉर दैट। नाउ कंक्लूजन क्या है? स्किल बेस्ड एजुकेशन एम्पावर, ये एम्पावर करता है लर्नर्स को, मतलब जो सीखने वालों को, विद रियल वर्ल्ड एबिलिटीज, रियल वर्ल्ड एबिलिटीज के साथ। मतलब जो आज के टाइम में जो डेवलपमेंट हो रही है और जो एक तरीके से जो अवेयरनेस चल रहा है उसको एक तरीके से उसके साथ लिंक करता है, मेकिंग देम अडेप्टेबल, उनको जिस तरीके से अडेप्टेबल बनाता है, और जॉब रेडी, और जॉब रेडी मतलब उसको एक तरीके से नौकरी के लिए तैयार भी करता है उनको। इट इज़ असेंशियल फॉर पर्सनल प्रोफेशन, ये पर्सनल प्रोफेशन के लिए जरूरी है। एंड सोसाइटल ग्रोथ, और सामाजिक समाज के हिसाब से ग्रोथ के लिए भी जरूरी है इन द 21st सेंचुरी। एंड यू नो दैट इट इज़ द 21st सेंचुरी। सो इट इज़ वेरी असेंशियल कि आपको आज के टाइम में मार्केट में ये है, या एजुकेशन किसी भी सेक्टर में चले जाइए, वेदर यू आर गोइंग टू एजुकेशनल सेक्टर इन गवर्नमेंट और कॉरपोरेट सेक्टर, जितना मेरा एक्सपीरियंस है सार बंदा उसी पर्सन को लेता है। ईच पर्सन इज टेकिंग टू दैट पर्सन जो अपडेटेड है। ओब्सोलेट पर्सन का कोई काम नहीं है। दिस इज फैक्ट एंड वी कांट डिनाई दिस फैक्ट। नाउ मूविंग अहेड,
सो दिस वाज द स्लाइड फ्रॉम माय साइड। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मैं ऐसे ही छोटी वीडियोस भी और एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो दैट इज़ माय चैनल, स्किल बेस्ड अंकुर सर नाम से मेरा चैनल है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी, हालांकि छोटी वीडियो थी लेकिन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड